हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो ये हम जानते हैं कि दो धनावेश एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, उसी प्रकार दो ऋणावेश भी एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करते हैं, जबकि एक धनावेश और एक ऋणावेश एक दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करते हैं। और यहाँ पर जो बल लग रहा है आवेशों के बीच, उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या विद्युतीय बल। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हमें और आपको जो बल का, जब भी किसी वस्तु पर बल आरोपित करना हो तो उसके संपर्क में जाना आवश्यक है। जैसे मैं इस चाक को उठाना चाहता हूँ, टेबल पर रखा हुआ है, तो उसके संपर्क में मेरे हाथ को पहुँचना होगा, तभी मैं उसको उठा पाऊँगा। यदि मैं किसी गाड़ी को धक्का देना चाहता हूँ तो मेरे हाथों का उसमें संपर्क होना आवश्यक है। लेकिन विद्युतीय बल, चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल, ये तीन ऐसे बल हैं प्रकृति के जिनके लिए संपर्क आवश्यक नहीं है। दो द्रव्यमान दूर से ही एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित करते हैं, ठीक उसी प्रकार दो चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे पर दूर से ही चुंबकीय बल आरोपित करते हैं। ठीक उसी प्रकार आवेश भी, दो बिंदु आवेश भी एक दूसरे पर बिना संपर्क के बल आरोपित करते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जब इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है तो फिर बल आरोपित कैसे होता है। तो इसी का उत्तर है क्षेत्र की अवधारणा। एक आवेश चारों तरफ एक अपने प्रभाव क्षेत्र का निर्माण करता है और उस प्रभाव क्षेत्र में यदि कोई दूसरा आवेश आएगा तो उस पर विद्युतीय बल आरोपित होगा। मान लीजिए धनावेश है तो धनावेश अपने चारों तरफ प्रभाव क्षेत्र का निर्माण करेगा और उस प्रभाव क्षेत्र में यदि एक ऋणावेश आता है तो वो उस पर आकर्षण बल आरोपित करेगा और उसी प्रभाव क्षेत्र में यदि एक धनावेश आता है तो वो उस पर प्रतिकर्षण बल आरोपित करेगा। तो विद्युतीय बल किस ढंग से एक बिंदु आवेश से दूसरे बिंदु आवेश तक बिना संपर्क के आरोपित होगा, इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विद्युत क्षेत्र की अवधारणा को विकसित किया गया। तो सीधा सरल शब्द में ये कह सकते हैं हम लोग कि कोई भी, मान लीजिए धनावेश है, ये अपने चारों तरफ अपने प्रभाव क्षेत्र का निर्माण करता है और इसी प्रभाव क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ठीक उसी प्रकार एक ऋणावेश भी अपने चारों तरफ प्रभाव क्षेत्र का निर्माण करेगा, जिसमें दूसरा आवेश आएगा तो उस पर विद्युतीय बल आरोपित होगा। तो इसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो ये क्षेत्र की अवधारणा हो गया। अब प्रश्न उठता है कि इस विद्युत क्षेत्र को हम नापेंगे कैसे, परिमाणात्मक रूप से इसके मान का पता कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए एक अलग से भौतिक राशि निर्धारित की गई है, इसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक बात तो तय है कि यदि यहाँ पर एक बिंदु आवेश है तो पास के बिंदुओं पर उसका प्रभाव ज़्यादा होगा और दूर के बिंदुओं पर उसका प्रभाव कम होगा। तो यहाँ मान लीजिए ये एक धनावेश है और इसके पास के किसी भी बिंदु पर, मान लीजिए मैं बोल देता हूँ, इस बिंदु पर इसका प्रभाव कितना है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ये हमें नापना है। तो यहाँ पर हम एक सूक्ष्म परिमाण का परीक्षण धनावेश लाते हैं। सूक्ष्म परिमाण का इसलिए क्योंकि इसका खुद का भी अपना विद्युत क्षेत्र होगा। तो जिस आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर निकाल रहे हैं, वहाँ पर इसके कारण विद्युत क्षेत्र का मान कम से कम होना चाहिए। तो इसलिए परीक्षण आवेश को हमेशा सूक्ष्म परिमाण का लिया जाता है और परंपरागत रूप से इसे हमेशा धनावेश लिया जाता है। अब मान लीजिए ये धनावेश है तो यहाँ पर हम इस सूक्ष्म परिमाण के परीक्षण धनावेश को रख देंगे। अब इस पर स्वाभाविक है कि प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बाहर की ओर। इस बल को हमें नाप लेना है। ये बल मान लेते हैं F के बराबर है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिमाणात्मक परिभाषा है E = F/Q0। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F और परीक्षण आवेश के परिमाण के अनुपात के बराबर होता है। और ये एक सदिश राशि होगी और इसकी जो दिशा होगी लगने वाले बल की दिशा में होगी। तो यहाँ पर इसका हम एसआई यूनिट भी निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट बल का होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलम। तो न्यूटन पर कूलम इसका एसआई यूनिट हो जाएगा।